गाइस, वेलकम बैक। तो ये छोटा सा एक वीडियो जस्ट अपडेट पोस्ट मार्केट आवर्स। मैं मोस्टली फोकस करूँगा कि जितना हो सके मैं मार्केट आवर्स में आके आपको अपडेट दूँ, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड कि हमें लाइव मार्केट में क्या करना है। क्योंकि इफ़ यू आर एमिंग टू बी अ गुड ट्रेडर तो आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि आप लाइव मार्केट में प्रॉपरली किसी भी एक इंडेक्स को एनालाइज कर पाते हैं। वो कैसे करना है, स्लोली ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू पुट डाउन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग ओवर द टाइम। तो जैसे जैसे आप स्लोली मार्केट अप्रोच करते हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट मार्केट डज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। एंड ऑफ अ डे एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है, हाउएवर इट शुड नॉट मेक यू कंप्लेसेंट कि अगर आपने आज चार्ट देख ली, एंड ऑफ अ डे आपने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट डे कि मुझे शॉर्ट ही करना है, तो वो आप कभी भी आपको अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प। साइन ऑफ अ गुड ट्रेडर इज़ टू बी चेंजेबल एज पर द सिचुएशन। तो जैसे मैंने आज मॉर्निंग में आपको एक बताया था कि कुछ एक पॉइंट मैंने मार्क किया था कि ये पॉइंट मुझे लगता है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा और यहाँ से मार्केट कंफर्टेबली नीचे आ सकता है, और वहाँ पे रिस्क अपना बहुत ही छोटा था शॉर्ट करने का। अब मैं आज आपको यही चीज़ थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताऊंगा कि ऐसा आगे क्या होगा, कल क्या हो सकता है और 3-4 दिन में क्या हो सकता है। जब भी मार्केट एक रेंज बनाता है कि अभी का रेंज है 16,400 टू 16,900, स्पेशली वो जो बॉटम बॉटम बनाने के बाद में एक रेंज बनाता है, तो वहाँ पे ना एक बिहेवियर ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट। सबसे पहले मार्केट एक बॉटम, अगर वो बॉटम सस्टेनेबल है तो कभी भी अगले 3-4-5 दिन में ब्रेक नहीं होता, और उस बॉटम बनाने के बाद मार्केट एक छोटा सा रेंज बना देता है। वो रेंज तभी ही बनता है जब मार्केट में नॉइज़ और पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। तो अगर आपने, जैसे मैंने बताया आपको कि 16,800 के नीचे एरिया कॉल्ड ब्रेक डाउन, तो वहाँ से पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस यही रहती हैं कि वहाँ से बहुत नीचे जाएंगे हम लोग। लेट्स से कि पब्लिक ने जैसे 16,800 ब्रेक हुआ तो वहाँ से बहुत सारे क्राउड ने 1600 के पुट बाय 16,000 के पुट कर लिए रहेंगे नेक्स्ट मंथ के, इसी मंथ के या इसी वीक के। एंड सिमिलर वे में अगर आज मार्केट ने रैली किया तो पब्लिक ने उसी ही लेवल पे 17,500 के, 17,000 के बहुत सारे कॉल्स बाय कर लिए रहेंगे। तो जब भी ऐसे बड़े वायलेंट मूव होते हैं तो पार्टिसिपेशन इन ऑप्शन बहुत बढ़ जाती है। उस वजह से क्या होता है, मार्केट एक रेंज बना के ही चलता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर कि जैसे ही मार्केट बड़े मूव देता है उसके वो 3-4 दिन तक ज़्यादा बड़े मूवमेंट नहीं दिखाता है, छोटी सी रेंज बना के उसी रेंज में घूमता है, क्योंकि वो राइटर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं मार्केट में। जैसे कि आज के राइस के बाद में बहुत सारे कॉल राइटर्स ने, आई एम प्रिटी श्योर 17,000 के कॉल राइट कर ले रहेंगे वीकली, और डाउन साइड में 16,500 के पुट राइट कर ले रहेंगे। तो ये अभी रिमेनिंग 2-3 डेज़ में जो रेंज बनेगी वो इतनी ही रहेगी, 16,500 से लेके 17,000 तक। अगर ज़्यादा ही बुलिश चला मार्केट तो वो रेंज थोड़ी नैरो हो जाएगी, फ्रॉम 17,000 टू 16,700। तो जैसे ही मैं आज के ऑप्शन डेटा में चेक किया था कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फॉर 13,000 एंड डाउन साइड 16,500 का पुट है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ ऑन द चार्ट्स, तो जैसे हमने आज ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने 16,900 से जो रेजिस्टेंस दिया, वहाँ से हम कम से कम 300 पॉइंट तो नीचे आ ही गए, 250-300 पॉइंट तक नीचे आ गए हम लोग। फिर वहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने गैप फिल नहीं किया है, सपोर्ट लेके फिर से अटेम्प्ट किया कि थोड़ा अच्छी क्लोजिंग हो। वो क्लोजिंग थी ऑन द बेसिस के यूएस मार्केट के फ्यूचर हाई थे। तो अभी ऐसा लगता है कि आज यूएस फ्यूचर अगर अच्छे चले तो मार्केट ये कल फिर से अटेम्प्ट करने वाला है कल के हाई की तरफ आने का, विच इज़ समवेयर अराउंड 16,900। अब क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन कर पाएगा, एंड प्लस ये वाली एरिया बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो सजेशन कल के लिए यही है कि जैसे ही मार्केट ऊपर आता है इसी एरिया में 16,900 टू 17,950 के बीच में, तो आप यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके, रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 50 पॉइंट, वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ये शॉर्ट करने के बाद मार्केट मुझे लगता है फिर से ये वाली रेंज में आने की कोशिश करेगा, विच इज़ दिस वन। तो अभी के लिए फॉर अस
it is important to trade only where the probability is higher। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हमें किसी भी तरफ बायस डायरेक्शन नहीं लेनी है जब तक मार्केट ये जो मैंने बाउंड्रीज मार्क की हैं उस बाउंड्रीज के नज़दीक आता नहीं है, हमें कुछ बाय सेल नहीं करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेड इंट्रा डे व्हेन द मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू ओवर ट्रेड। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। जैसे हमने आज एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया था पुट में, आपने देखा रहेगा 16,700 का पुट जो हमने अराउंड 45-50 के बीच में बाय किया था, उसने ऑलमोस्ट 100 टच किया इंट्राडे में, 100 to 107 तक। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगे प्रोवाइडेड दैट यू आर अवेयर के मार्केट में ज़्यादा नॉइज़ कहाँ है और वो नॉइज़ के एरिया में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वहाँ पे बाय या सेल करना है एट द सिचुएशन इज। तो कल के लिए जो मेरी बहुत सारी नॉइज़ वाली एरिया है वो है 17,000, 16,900 से लेकर 17,000 तक। वहाँ आता है तो वहाँ पे मेरे लिए रिस्क बहुत छोटा है। रिस्क तो डिफ़ाइन करना मेरे ही हाथ में है। मैं अगर डिफ़ाइन कर लिया है कि मैंने 500 पॉइंट का टारगेट रखना है या 300 का पॉइंट टारगेट रखना है, तो मुझे रिस्क सिर्फ 600 पॉइंट का ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो कल जैसे ही मार्केट ओपन करता है आई विल अगेन कम एंड पोस्ट अ वीडियो, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कुछ एक अगर कॉल या पुट ऑप्शन है जो हमें फेवरेबल है बेसिस द करंट मार्केट रनिंग, तो हम वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे। सी आइडिया ऑफ दीज वीडियोज़ इज़ नॉट टू गिव यू एनी टिप्स, इज़ जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाउ शुड यू अप्रोच अ मार्केट ऑन द एंड ऑफ अ डे एंड ड्यूरिंग द डे एंड हाउ शुड यू टेक अ ट्रेड। कहीं कहीं ऐसे मौके भी रहेंगे जहाँ पे ट्रेड लेना नहीं होगा हमें, तो वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का लाइव मार्केट में यही है, टू मेक यू अवेयर हाउ टू मार्केट व्हेन द मार्केट इज़ लाइव। बिकॉज एंड ऑफ अ डे के लिए आप तो देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आके बहुत ही बड़े बड़े रेंज बता देंगे आपको कि कल यहाँ से वहाँ पे सेल कीजिए, विच इज़ फाइन, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। बट वो दैट व्यू शुड नॉट मेक यू बायस कि अगर आप किसी का वीडियो जाके ये देख लेंगे कि अरे बहुत आज मार्केट ने एडजस्टमेंट कर लिया, कल सेल ही करना है, तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन करता है तो मेजॉरिटी पब्लिक वुड स्टार्ट सेलिंग विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो सेलिंग वहाँ पे करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है और वहाँ से रिस्क कितना है। तो एंड ऑफ अ डे के एनालिसिस के अलावा आपको ऑन द लाइव मार्केट एनालाइज भी करना है, जस्ट टू नो कि मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ दे रहा है, कहाँ सपोर्ट हमें बाय सेल करना है। तो I will again come up with the video in the live market tomorrow and I will update कि अभी का सिचुएशन जो मार्केट ओपन के बाद है वो क्या लग रहा है। जैसे मैंने कल भी आज बताया था मॉर्निंग में भी कि मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा है। तो जैसे आज बैंक निफ्टी अराउंड 35,000 आया था, वहाँ से नियरली 500 पॉइंट का हमने डिप दिया था। तो कल भी पॉसिबिलिटी इसकी यही हो सकती है कि ये सिमिलर एरिया में आएगा और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर से आई नीचे में थोड़ी रेंज ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू निफ्टी बेटर रहेगी। तो कल हम ये वाला भी जब मार्केट लाइव होता है तो एक बार एनालाइज कर देंगे इसको। थैंक यू।